जनक जी की ऐसी बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले महाराज जनक सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। हमका पूछा था कहाँ गए रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है क्या शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्विया जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्विया। मेरा स्वभाव ऐसा ही है अपमान मुझे न गवाना है गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं तो इस जन्म की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड भाव है। फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं चाहता जल मूली की नारी चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। अरे कब रोक देती ना के साधु लोग ने बोलते मतलब उनका सचिन चल को चल चल को तल कर दूं लाऊं उतार कर तारों को सुर में की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। वाह भैया कितना अच्छा बोलता है कर गोड़ मीन देता है फिर आता है पुराना घिसा पिटा है तिनके साथ किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल है उंगली। एक है भाया एक है बहन कहाँ वाला का सो है एक है बहन वो स्वामित्र समय शुभ जानी अपोले अति स्नेह हमें मानी। ये नहीं तोड़ देंगे हम खुद तोड़ रहे बेटा राम धनुष को तोड़ दो। उठहु राम धन जहु भव चापा अमेटहु तात जनक परितापा। आप ही रे धनुष को तोड़ रहे वही हम तो दल जल महर्षि विश्वामित्र जी के कथन के अनुसार श्री रामचंद्र धनुष को उठाने का प्रयास करेंगे।
करना ना मेरे से चुप कैसे हो गया ठंडी तैयार ये पढ़ूंगा मैं आवत ए है आवत हां अरे यार वाइट वाला का ही है पर श्री रामचंद्र की जय की मैया की जयपुर की भगवती के गर्भ गरुआई सुरमुनि बरन के रकदलाई ये बढ़ती क्या देखिए सब जगह बैठे हैं। ये तो पूरा हेलो आप बैठे रहिए। हेलो आप लोग सीधे बैठ जाइए भैया। हेलो देखिए बैठ जा बैठ जा रुक जा बे उधर ना आवे तो बैठे जो जहाँ पे हेलो हेलो गधेलो बैठ जा ये इधर कर बैठ जा गधेलो बैठ जा। भगवती केरी गर्भ गरुआई सुरमुनि बरन के रकदलाई। परशुराम का आगमन हो रहा है। हाँ, जितने लोग रोड पे खड़े हुए हैं इनसे अनुरोध है ये सब लोग एक साइड में खड़े हो जाओ। बच्चों जो भाग रहे हो डीजे के पाछे, डीजे जहाँ भी होगा यही आएगा, तब आप लोग नाचिएगा गाइएगा। अभी आप लोग कहीं मत आइएगा, कोई मत उठिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, पटेल आतिशबाज कोनी चौराहा प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। बैठ जा सोच जनक पछतावा रानी न कर दारुण दुख दावा। आपको जनक का प्रयाण करता सबके ज्यादा अच्छा परशुराम जी का आदर करते हैं राजा जनक जी। हाँ, कि थोड़ी ही देर में जब शिव जी के धनुष पर परशुराम की निगाह पड़ती है तो ईश्वर क्या करते हैं कि आप हीरालाल अर्जन ग्राम कोनी के निवासी हैं। 21 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। कहो क्या कारण है, हमारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़। हाँ, दिनेश कुमार पटेल कोनी चौराहे पर किराना स्टोर। दिनेश कुमार पटेल भाई साहब की तरफ से 111 रुपए का पुरस्कार हो रहा है। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। ऋषराज, एक समय की बात थी, शिव धनुष बहुत पुराना था और एक दिन हमारी बेटी सीते उस धनुष को उठाकर एक दूसरे स्थान पर रख दिया। गुरुदेव, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया, इस धनुष को जो उठाकर तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा।
हम तो बैठ जाएंगे देख लेंगे। अबे राम आया समझावे। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता। हाँ बस बस सही हाँ तो बनो हाँ सही बात जूम जो मेरी पासा काम करे वही फरसे का। हे राम बना है अम्मा तू इस छत्री पुल की गाड़ी का, इसलिए मसल याद आई जिंदा है जो। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिछड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेड़ा जाता। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले आप बोल गए इसलिए चोर ठहराया है। बहुत ज्यादा अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही चार निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे या शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिस जाए इतना। इस तलवे में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। हेलो हेलो हाँ ये तो और पैसे पुकार हाँ संतराम गुप्ता कोनी चौराहे पर 51 रुपए का परशुराम लक्ष्मण संवाद पर दे रहे 51 रुपए। भगवान उन्हें सदा खुश रहे। डॉक्टर राम किशोर डॉक्टर सागर सराय उर्फ गुरुदेव जय गुरुदेव 111 रुपए का परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 111 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। क्या कहना है रजपूतों का चोरण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो मामनी चाहिए शांति ब्राह्मण को। जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण भगवान मैं क्षत्रिय
मेरे इस लौह कुल्हाड़े में लोहों की नदी बहा दी है। इस यार भूमि में बहुत बार झंझारी राड़ जानक मारी दस शेष सहस्त्र बाहु पकड़े, 10 शेष काटने वाला है। इस भर से तो तुम भी लो एक खून हेलो हेलो हेलो। ये जल्दी बैठ। हाँ, वर्मा हार्डवेयर जो हमारे कोनी चौराहे के बगल में हार्डवेयर की दुकान है और इनका निवास स्थान नवगढ़। 101 रुपये का पुरस्कार परशुराम लक्ष्मण संवाद पर दे रहे हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखे। बस इसी एक फरसे से ही सूरोगा स्वर्ग दोष बुला, हल्दी की एक काट पड़ी, बस सट्टे का बाजार बुला। अब भी इसकी भार, क्या शस्त्र आपका गुत्थल है, फरसे में नहीं प्रबलता हो, जो बूढ़ी बाही में बल है। हेलो, हाँ, पूनम पांडे कोनी के निवासी हैं। 51 रुपए का पुरस्कार परशुराम और लक्ष्मण संवाद पर दे रही हैं। भगवान उनके भंडार को सदा सर्वदा भरे रहें। हेलो, हाँ, रामलाल पाल हमारे ग्राम कोनी के निवासी हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 21 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान उन्हें सदा खुश रखें। हेलो, हाँ, रानू पांडे जो कोनी की निवासी हैं और परशुराम लक्ष्मण संवाद पर 51 रुपये का पुरस्कार दे रही हैं। भगवान उनके भंडार को सदा सर्वदा बनाए रखें। और कर देगा खट्टे दांत भी यह साधु चखाएगा। तो बच्चा है, बच्चा ही रहा, क्योंकि मेरे घर से मरता है और मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है, वह तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है वह। ब्राह्मण की भांतिया पाते तो सह लेता हलाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आपको देना है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं।
लक्ष्मण बोलते हैं तभी लक्ष्मण बोल पड़ते हैं। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। अनगिनत वर्षों में था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? क्या देव क्षत्रियों का समाज यूं सिर होने आए हो? जो खुद के ऋषि हुआ, जो माता का बलिदाता है, फिर वही हाथ है वो बार बार क्यों पता नहीं खुजलाता। इस कारण वर्षे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी खर्चे से तेरा बलिदान करूंगा। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वासुर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। छोटा है पर बड़ा पीठ है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर होता है। शंकर को दंडखंड, पंचा घमंड अपने बका, रणवासों में ही खेला है, मुँह देखा नहीं रणस्तर का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। मुनिवर की आज्ञा से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। लक्ष्मण की
बातें सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधी होते हैं। तभी लक्ष्मण बोल पड़ते हैं, आंखें से आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भी दीड़ होती है, छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष है खंडों में, अब इन्हें साथ ले जा सकते हो। अपने दासों का लहू पिए, यह ताओ भला कब पर से की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता है, अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में है तो यह शरीर बड़ भागी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आती है। देखो चोर तनिक देखो, वहां फिर तो मुस्काता है, मुस्का रहे मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। बस यही सोच रखा। क्या हुआ मुझे, जो पाँव आगे बढ़ता है फरसा पहाड़ का हो गया, जो नहीं उठाए उठता। बिना बोलन गया बस मूर्त बनकर मत रह जाना, या लाओ हमको आपका मंदिर नहीं बनवाना। जनक को बता देगा विचोजन को लिए फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। तू मीठी मीठी बातों से चौटा तो मेरी सेगा।
मत बहका, दे दाग राम का नाम। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइए, मुनिराज बड़माला में से इस अक्षर को निकलवाइए। बलिहार की चावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वह नाम एक क्षत्रिय का क्यों है। त्रिगुणाथ देखे आप मुझ में, देखे तो कितना अंतर है, ये उछावर विद्य चरण में है तो यह मैं राम आप हुए परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। त्रिगुणाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। परशुराम को आभास हो जाता है कि साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए अपने धनुष स्वयं रामचंद्र जी को देते हैं। ले लीजिए मेरी धनुष, मेरा संशय दूर करिए। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी की धनुष को सभी ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा देख श्री राम उस पर चाप चढ़ा करके बाण का प्रस्थान करते हैं। रामचंद्र की परशुराम को आभास हो जाता है कि साधारण पुरुष नहीं, साक्षात भगवान है। प्रभु रघुकुल में सूर्य उदय होता है, राम तुम्हारी जय हो। असुरों के लिए जान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। पसीना छूट गया। आधा घंटा झांसड़ दे भगवान की देखिए, आप लोग श्री रामचंद्र के बरात का आनंद लीजिए।